गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स और आज एक्सरसाइज हमने 4.3 करनी है। आज की एक्सरसाइज में हमारी बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसमें हमारा क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बस ये समझ लो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें इसमें निकालना है। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं। जैसे ट्राइंगल हो गई, ठीक है, इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये 3 पॉइंट होते हैं। यहां पे इसका एरिया निकालना है। पहले मैं 10th वाला फार्मूला लिखता हूं जो हमने 10th में किया था। फार्मूला क्या होता है, 1/2, हालांकि +1 में भी किया था, 11th में भी किया था। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो ये फार्मूला हमने 10th में 11th में कर चुके हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। इसी फार्मूले से नया फार्मूला जो हमने बनाया, मैट्रिक्स में ऐसे बनाया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उन तीनों पॉइंट को मैंने लिख दिया। लेकिन हमें ये पता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी बननी चाहिए, इसलिए तीसरी कॉलम मैंने 1 1 1 ले ली, ठीक है। आप अपने हिसाब से अब सोच के देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या आएगा, x1 ये और ये एक्सपेंड आ जाएगा, y2 माइनस y3 ये वाली चीज आ जाएगी ना। जब x1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर दिया, y2 माइनस y3 ये वाली चीज आ जाएगी। फिर मैं x2 से एक्सपेंड करूंगा, x2 ये वाली चीज एक्सपेंड कर दी तो y1 माइनस y3। लेकिन वहां पे y1 माइनस y3 है, निशान भी तो बाहर माइनस का होता है, क्या प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस नहीं आता, माइनस x2 y1 माइनस y3 ये उल्टा होगा, बाहर माइनस होगा, वो माइनस अंदर जाके ये वाली चीज निकल जाएगी। फिर x3 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 यानी कि ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, ये भी एक तरीका है एरिया निकालने का। आप उसका डिटरमिनेंट बनाओ, एरिया निकालो। ये 1 1 1 चाहे आप यहां लिख लो या 1 1 1 शुरू में लिख लो, ठीक है। बुक में ये दे रखा है, लेकिन आप शुरू में लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिख लोगे, वहां लिख लोगे, जैसे आपको जो ठीक लगता है वैसे कर लो। बस एक कॉलम तो आपको 1 1 1 लेनी है और 2 हमारी पॉइंट से हो जाएगी, ठीक है। ये इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब आप देखो एक्सरसाइज, आज वाली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस इतनी ही है, ज्यादा इसमें करना नहीं है। एक एक पार्ट में समझा दूंगा तो जल्दी हो जाएंगे। फर्स्ट में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर इसने क्या पूछ रखा है, क्या पॉइंट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आए, एक लाइन पर उनको 3 पॉइंट आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक। रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लाइन पर, एक रेखा पर आते हैं। अगर 3 पॉइंट एक रेखा पर हैं तो ट्राइंगल कुछ नहीं होगी, नो ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया क्या होगा, 0। एरिया क्या होगा, 0। तो जब पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया क्या होता है, 0 होता है। अब देखो हमें ये बताना है, अब हमें पहले के 4 पार्ट हैं, ये बताना है किसका एरिया 0 है, ठीक है। कौन सा लेते हैं, हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में पॉइंट दे रखे हैं 4,2 4,5 एंड -2,2। अब इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, ठीक है। 1/2
देखो x1y1 4 2, x2y2 4 5, x3y3 -2 और 2। पहला पॉइंट x1y1, दूसरा पॉइंट x2y2, तीसरा पॉइंट x3y3 और तीसरी कॉलम हो जाएगी 1 1 1। आपको सीधा एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चाहे आप लगा दो, आपकी मर्जी है कि 1 1 1 आ रहा है तो 1 -1 कर दो, पर यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। आपको एरिया निकालने के नंबर मिलेंगे पेपर में। आप चाहे एरिया डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट कैसे, एक्सपेंड करके। पहले 4 से एक्सपेंड कर दिया, 4 से एक्सपेंड किया तो 5 - 2, उसके बाद -2, -2 से एक्सपेंड किया तो ये हो गया 4 + 2, 4 + 2, उसके बाद में +1, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 8 और प्लस का 10, 1/2, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और कितना है ये 18। ठीक है, 12 से 12 कट गया, 1/2 और इनटू में 18, 18 कट के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये भी बता पूछ रखा है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर वो होते हैं जिसका एरिया 0 आता है। ये तो नॉट इक्वल 0 आया, 0 नहीं आया। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। और यहां पे हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट पूरा होता है। अब आप इस तरह से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लोगे। मुश्किल नहीं है, सारे पार्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट अपना है सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। इसमें भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ रखा है और फिर वो कंडीशन भी बतानी है कि कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर हो। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है। अच्छा, पहले तो पॉइंट दे रखे हैं, गिवन पॉइंट आर, पॉइंट कौन सा है, a, 0, 0, b और x, y। फाइंड द एरिया ऑफ हुज वर्टिसेस। अच्छा, तो गिवन वर्टिसेस लिख लेना। ठीक है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर। ठीक है, अब इसका हमने निकालना है एरिया। एरिया निकाला, फार्मूला लिखा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 1/2 a0 1, 0b 1 और xy 1। ठीक है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1। एक्सपेंड कर दो, सीधा एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड ही कर देना, कोशिश करना, क्योंकि को एक्सपेंड में जल्दी हो जाता है। देखो a इंटू में a से कर दिया मैंने एक्सपेंड, b माइनस का y। ठीक है, यहाँ पे हुआ b माइनस y। अगला 0 है, मतलब होता तो -0 है। ठीक है, पहले a होता है, फिर -0 होता है, फिर +1 होता है। ये तो 0 का 0 रहा, इसके इंटू में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी आए 0 ही आना है। अच्छा, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 और माइनस में bx, ये आया। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करो ab माइनस ay और वो क्या है -bx, ये हो गया। अब इसने क्या पूछ रखा है, एरिया तो निकल गया। क्या पूछ रखा है, अगर पॉइंट कोलिनियर है, इफ पॉइंट्स लिख रखा है, क्या वर्टिसेस लिख रखा है, यहां पे पॉइंट्स लिख रखा है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो ये बराबर 0 हो जाएगा, इतनी सी बात है। 1/2 ab माइनस ay माइनस bx इक्वल टू 0। ये 1/2 कहां गया, उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, बस इक्वेशन आ गई। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये होगा कि ये दोनों उधर लेके हमें थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ay प्लस bx, ये दोनों उधर चले गए, प्लस का हो गया। अभी भी शायद इसका आंसर ना मिले। आंसर कैसे मिलेगा, आंसर मिलेगा, इसको पूरे को, इक्वेशन को डिवाइड कर दो। मैं सीधा कर रहा हूं, ab से डिवाइड कर दो। आपको अगले स्टेप में करना है, ab से ab कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। इधर क्या बच गया 1 इक्वल टू, इधर क्या बच गया y/b प्लस में इधर क्या बच गया xy। दिखाई दे रहा है, यहां लिख लेता हूं x/a प्लस y/b इक्वल टू में 1, ये बचेगा डिवाइड करने के बाद।
थोड़ा सा आगे पीछे बच सकता है, लेकिन हमारा ये वाला आंसर हो सकता है आपकी बुक में ये वाला आंसर मिले। ठीक है, याद नहीं है मुझे, ये मिलेगा, नहीं तो ये भी मिल सकता है इधर ऐसे, ये वाला मिल सकता है, देख लेना, चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। अच्छा, अगला थर्ड सम, बस एक्सरसाइज समझ गए होगे। अगला हमारा थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आसान है। वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। इसका एरिया 0 नहीं दे रखा, लेकिन इसका एरिया 35 दे रखा। अब समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। फार्मूला लिखना, कोई भी सम करो सबसे पहले फार्मूला जरूर लिखो। मैं यहां पे सीधा कर दूं, K4 2 - 6 5 4 1 1 1। ठीक है, निकालना पड़ेगा। 1/2 K इंटू में -6 -4 माइनस का 4 2 इंटू में 5 प्लस का 1, ये प्लस का होगा ना 1 8 30। ठीक है 1/2 कितना हुआ, ये माइनस का 10K, ये कितना होगा माइनस का 3 4 प्लस का 12 38 हो गया। चलो 38 होता होगा। 1/2 यहां पे लिख लेते हैं, 1/2 माइनस 10K प्लस नहीं 40 50। ठीक है, अब एरिया 35 दे रखा है। बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको बराबर 35 कर देंगे, है वो सही, फिर आप उत्तर आपको 2 मिलेंगे, आप कहोगे उत्तर 2 कैसे आ गए। तो ऐसा है, इसका एरिया ±35 करना है, बिकॉज गिवन एरिया इज 35। तो 1/2 माइनस 10K प्लस 50 इक्वल टू ±35। अब आप कहोगे माइनस क्यों दिया, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अरे यही तो बात है, जब हम इसको सोल्व करते हैं हो सकता है 35 आ जाए, तो 35 आता है। और हो सकता है इसको सोल्व करके के की कोई ऐसी वैल्यू हो, क्या पता ऐसी वैल्यू हो सोल्व करके -35 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, माइनस हटाते हैं ना भाई। नेगेटिव अगर आता है तो माइनस को हटा देते हैं। तो मतलब के की वैल्यू तो ऐसी हो सकती है कि इसका आंसर -35 आए और फिर बाद में हम माइनस हटाएं, तो मतलब इसका सोल्यूशन तो 35 हो सकता है ना, -35 भी हो सकता है। एरिया तो चलो 35 होता है, लेकिन सोल्यूशन तो -35 भी हो सकता है, इसलिए बराबर आपको 2 आंसर मिलेंगे। अब आप एक एक करके कर दो। एक बार ये 2 उधर चला गया। अच्छा, ये 1/2 लेना है कहीं, इसको भी सोचो, ये 0 हो गया, 0 नहीं हुआ। -10K प्लस 35 इक्वल टू 70। एक केस तो ये बना लो, और -10K प्लस 50 इक्वल टू -70। एक केस ये बनाओ। ठीक है, अब यहां से 120/2, एक तो 12 आएगी, एक 2 आएगी, एक 2 आएगी, एक 12 आएगी। 2 कौन सी आएगी, माइनस की। 12 कौन सी आएगी, प्लस की। 2 आएंगी, 2 और माइनस। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट हम करते हैं। ये इतना तो रहने देता हूं। अगले में वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस B, C प्लस A, C, A प्लस B और A, B प्लस C। ठीक है, फार्मूला लिखा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, लिख दो। 1/2 B C प्लस A 1, C A प्लस B 1 और A B प्लस C 1।
अब इसका डिटरमिनेंट आप चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें इसका प्रॉपर्टी से ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी, दो लगा देते हैं, एक R1 माइनस R2, साथ ही साथ एक और लगा देते हैं R2 के ऊपर R2 माइनस R3, दो लगा देते हैं, तो ये 1/2 B माइनस C माइनस B और 0, C माइनस A माइनस C और 0, A B प्लस C और 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस 1 से एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद इसका आ जाएगा B माइनस C माइनस B, C माइनस, अच्छा यहां से कॉमन ले लेते हैं, माइनस B माइनस C माइनस C माइनस A। ठीक है, 1/2 B माइनस C मैंने बाहर ले लिया, C माइनस A मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -1 + 1 ये क्या हो गया, 0, 0 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे कि ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। ठीक है, फिफ्थ सम भी आप कर लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, ये इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, इक्वल टू 0 करना है, ये यहां से जब शुरू करेंगे ये 0 करना है, क्योंकि ये गिवन है कि ये कोलिनियर हैं, तो इसमें हमें इक्वल टू 0 करना है और k की वैल्यू निकालनी, निकाल लोगे। सिक्स्थ है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगले में भी k की वैल्यू निकालनी है, वो आप कर लोगे, उसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं। इसमें शायद थोड़ी सी करना तो यही है, ये पॉइंट अलग है। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक है, ये पॉइंट कोलिनियर है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हमें करना है, क्योंकि कोलिनियर है, k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो 1/2 k2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 2k माइनस 4 माइनस k 6 माइनस का 2k 1 1 1 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 साथ के साथ चलना है। ठीक है, ये 1/2 तो उधर चला गया, इधर 0 हो गया, इसको सोल्व कर लो। इसको आप चाहे इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो या फिर इसको प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी हमारी दो ही लगेंगी, R1 पे लगेगी एक तो R1 माइनस R2, एक R2 पे लगेगी R2 माइनस R3। ठीक है, अच्छा इसमें से ये घटाओगे, क्या लगता है, 2k माइनस 1 बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, मुझे तो लगता है जोड़ लो, चलो घटाना है तो फिर ये माइनस का 4k हो जाएगा, -2k, और ये भी माइनस होगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे, प्लस का 4 प्लस का k से k कटा 5, ये 5 R2 पे 4 थे। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे 4k माइनस का 6, इसमें से ये घटाएंगे 0, -4 माइनस k 6 माइनस 2k और 1, इससे एक्सपेंड हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से कुछ कॉमन आता है तो ले सकते हो, क्या कॉमन आता है, यहां से कॉमन आता है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, आएगा, देखो कैसे आएगा, ये है 2k माइनस 1, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2, तो क्या बच गया, 2k माइनस 1 बच गया, और ये 5 और ये 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 कॉमन लो, 1 माइनस 2 5 और 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4k 6, यानी कि ये होगा माइनस का 6 और हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 0, दो वैल्यू निकलेंगी, एक आएगी 1/2 और यहां से आएगी शायद -1। ये हमारा सिक्स्थ सम है। ठीक है, 1/2 और -1 लास्ट सम है मेरी मैथ में, बस अब लास्ट सम है।
लास्ट है प्रूव दैट द इक्वेशन लाइज ज्वाइनिंग द x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय। देखो इसमें दो ही पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दे रखा, तो तीसरा मानना पड़ेगा। देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट है नहीं, तीसरा मानना पड़ेगा। क्या मानोगे? एक्स वाई मान लेते हैं। लेट एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन। इससे क्या हुआ, हमारे 3 पॉइंट पूरे हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए ना। और ये पॉइंट है इसी लाइन पर, यानी कि एक लाइन थी, एक लाइन थी, उस पर ये 2 पॉइंट थे। वो जो तीसरा पॉइंट है इसी लाइन पर लिखा मैंने, पॉइंट ऑन दी लाइन, मतलब हो सकता है बीच में हो या आगे हो। अगर ये इसी लाइन पर है तो पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर। सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो एरिया इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला लगाओ 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1, तीसरा x3 y3 ये है xy1 इक्वल टू 0, यही है ना। अच्छा इसने उल्टा कर रखा है, ये x1 y1 मान रखा है, ये x2 y2 मान रखा है, ये x3 y3 मान रखा है। थोड़ा सा चेंज करना है यानी कि। अच्छा ये 1/2 कहां गया? 1/2 दो उधर जाके 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0 हो गया। आपके बुक में देखो ये लिख रखा है, तो एक काम करेंगे, ये xy, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, ये कर लेना। x1 y1 मैंने xy लिया, x2 y2 की जगह पे x1 y1 रखा, x3 y3 की, मतलब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ऐसे करना तो आपका आंसर मिल जाएगा। यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज आसान थी, आप ये करना, और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप अगले मिसलेनियस के एग्जाम्पल सोल्व करना, ठीक है। मैं देख लेता हूं मिसलेनियस के एग्जाम्पल कैसे हैं 6-7 हैं, 7 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो उनको आप देखना और इनको करना, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, में थोड़ा सा आपको अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से हैं तो प्रॉपर्टी तो वही है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी इसमें 7 सम है, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, और सोल्व कर रखे हैं तो आप इनको एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज बस इतना काम है, और वैसे तो बहुत काम है, अगर आप ये करोगे तो बहुत थोड़ा काम है, और साथ में अगर एग्जाम्पल करोगे तो बहुत सारा काम है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।